जय हिंद दोस्तों। चलिए इस तो बात करते हैं इसी को और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है? अ सर्टेन सम इन्वेस्ट एट अ 4% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली अमाउंट टू ₹7803 एट द एंड ऑफ 1 ईयर द सम। एग्जामिनर के पास एक अमाउंट था, उस अमाउंट को उसने 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। बट वो कहता है कि यदि उसे वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन्वेस्ट करता है तो उसे एट द एंड ऑफ 1 ईयर उसे जो अमाउंट मिलता है वो 7803 मिलता है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हाफ ईयरली और ईयरली में क्या डिफरेंस है। 12 महीने को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? ईयर कंसिडर करते हैं, एक ईयर कंसिडर करते हैं। और जब हाफ ईयरली की बात करते हैं तो हम 6 मंथ को ईयर कंसिडर करते हैं। यानी कि 12 महीने को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 6 मंथ के 2 मेरे पास में ईयर आएंगे। तो जब भी हाफ ईयरली की बात हो तो पहली तो बात आप ना 6 6 महीने को ईयर कंसिडर करेंगे, और जो आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी ईयर दे रखा है तो उसको हाफ करके आप हाफ ईयरली कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जैसे यहाँ मैंने डिवाइड किया 4 को 2 से, तो ये 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। अगर 2% दे रखा है तो मैं इसे 2/100 लिख सकता हूँ उसको मैं। यानी कि अगर उसके पास में 100 रुपए थे तो वो 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देगा? 2 रुपये देगा। तो इसको अगर मैं सोल्व कर लूँ तो ये 1/50 आएगा। अगर उसके 50 रुपीज़ थे तो इंटरेस्ट कितना दिया होगा? 1 रुपीज़, यानी कि 51 रुपीज़ उसने अमाउंट पे किया होगा। यानी कि सिंपल सा कहता हूँ कि मैं अगर उसके पास में पहले 50 रुपये थे तो 1 साल बाद उसने इंटरेस्ट 1 रुपये दिया तो उसके ने पेमेंट कितने की होगी? 51 रुपये की। बट वो कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है कंपाउंड हाफ ईयरली है, 2 साल है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 आपके पास में अमाउंट आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 1 0 1 1 और ये 25। तो इसको 5 और 5 दूनी 10, यानी कितना होगा? 2601। ये मेरे पास में अमाउंट आ जाएगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि ये अमाउंट ये नहीं है, ये है 7803, ये अमाउंट है। तो इस अमाउंट को 7803 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा उसी से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास में प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 7500 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आइए इसको एक बार और समझते हैं दूसरी तरीके से। अगर आप इससे नहीं करते तो आप इसे 100 मान के भी कर सकते हैं। माना कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ था। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ था तो पहला ईयर, और ये मेरे पास कितना आ गया आपका? दूसरा ईयर। पहला ईयर आ गया हाफ ईयरली, तो 2% इसका निकालूंगा तो मेरे पास में 2 रुपीज़ यहाँ इंटरेस्ट देगा और 2 ही रुपीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट देगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर 100 का निकालूंगा तो 2 ही रुपीज़ आएगा, इस 100 का निकालूंगा तो मेरे पास 2 ही रुपीज़ आएगा। इस 2 रुपीज़ को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो आएगी वैल्यू 0.04, ये इसकी वैल्यू होगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 4.04 आएगा, और 100 को मैं इसमें अगर जोड़ूंगा तो 104.40 इसकी वैल्यू आई है। अब इसको क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू क्या बनाना है मुझे आपका? 7 8 और 0 क्या बनाना है मुझे आपका? 3 बनाना है। तो इस 2 पॉइंट वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। आपका ये 0 और 0 यहाँ आ जाएगा। इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा आपका? 7 8 0 3 0 और 0 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास कितना जाएगा आपका? 7 पे जाएगा, 10404। अगर इसी में 7 से मल्टीप्लाई करूँ इसे मैं तो 7 चौक 28 से मेरे पास में 7 चौक 28 आ जाएगी। फिर मेरे पास कितना? 7 चौक 28 मेरे पास ये आ जाएगा, और 7 एकम 7 आ जाएगा। यहाँ से मैं काटूंगा तो मेरे पास में 2 बचेगा, ये मेरे पास में 0 बचेगा, ये मेरे पास कितना बचेगा आपका? 1 बचेगा, और ये मेरे पास कितना बचेगा आपका? ये आपका आपका ये 5 बचेगा। यहाँ से फिर मैंने एक 0 उतारा तो ये किस पे? 5 पे जाएगा, तो उसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 चौक 20 होगा। ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा आपका? ये आपका 2 बचेगा। तो ये 5 चौक 20 मेरे पास ये हो जाएगा आपका ये, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये पूरा कट जाएगा। यानी कि इसको अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई करूँगा, 75 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी यही वैल्यू आएगी। इसी से डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 7500 आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।